हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। आपने देख ही लिया होगा टाइटल, वाई आई क्विट EMRS एल्टीग्रेट एंड KVS एग्ज़ाम। मैंने क्यों छोड़ा, मैं क्यों देने नहीं गई। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे कि मुझे देने जाना चाहिए था, आपका सेंटर दी कहाँ पड़ा, आप एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्ज़ाम छोड़ा, और ऐसा नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ, बट मैंने कुछ चीज़ों को सोचकर एग्ज़ाम छोड़ा। ऑनेस्टली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसलिए देखना कि मैंने जो कहा वो सही है या नहीं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ, और ऑनेस्टली आप उसका रिप्लाई करोगे कि मेरा सोचना सही था या गलत था, मैं गलत थी या सही थी। ये तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम निकल गया, अब कुछ नहीं होने वाला, बट मैंने जो सोचा वो सही था या मेरे लिए गलत था, राइट। सो ये चीज़ ज़रूर रिप्लाई करना आप। देखो, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं जैसे मेरा बर्थ यूपी में हुआ, बट आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड MP। मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश जैसे मैं रहती हूँ, मेरी ससुराल भी MP में ही है। सो अब जैसे मेरी जॉब भी MP में है, एंड मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड सब MP में ही है, राइट। जॉब भी सबके MP में। तो फिर यदि मैं यूपी का फॉर्म फिल करती और इन केस मेरा हो भी जाता, जैसे मेरा प्री निकल गया, चलो मैंने मेंस की तैयारी कर ली और मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो भी जाता, तो क्या मैं वहाँ रह पाती? मैं वहाँ नहीं रह पाती। देखो, कुछ रीज़न क्या थे। जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ अदर सिटी में भी, जैसे इनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैं गई हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। देखो, सिर्फ मैनेज करना ये नहीं होता कि हम जाकर रहने लगे, हमें छोटी से छोटी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर जब मैं यूपी में थी, मेरी जॉब हो जाती, तो फिर आप खुद बताओ कि मैं वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाती। या तो मैं अकेले रहती, मेरी फैमिली, तो पहली बात तो मेरी फैमिली भी मुझे नहीं भेजती, बिकॉज़ ये कि देखो, जब फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी एज जैसे बढ़ती है तो नहीं भेजते वो लोग भी, एंड मैं खुद भी नहीं जा पाती क्योंकि मेरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, मैं कैसे क्विट करती। ये भी था कि देखो, जब मुझे जाना ही नहीं है और वहाँ रह के मेरी जॉब हो भी जाती कंफर्म, मेरा प्री मेंस निकल भी जाता, बट मैं अकेले रहकर क्या करती। पैसा सब नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, और एक टाइम के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हमें हमारी फैमिली चाहिए, और हमें हमारी फैमिली का साथ चाहिए। जब हम दोनों वर्किंग में हैं, ये भी ऑफिस निकल जाते हैं और मैं भी स्कूल निकल जाती हूँ, तो फिर हम लोग उतना टाइम अपनी बेटी को नहीं दे पाते हैं। और फिर कुछ टाइम हम लोग भी स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टडी नहीं करते, हम लोग भी स्टडी करते हैं, और अभी भी स्टडी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चल ही रही है उस बीच में। और फिर जब यहाँ से वहाँ चीज़ें शिफ्ट करो, फिर ये चीज़, फिर वो चीज़, यार तो मतलब पूरी लाइफ ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। जॉब जॉब हो भी गई कंफर्म यूपी में, तो फिर मैं वहाँ स्टे करती, और फिर अपनी बेटी को, मतलब बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती। देखो, सबसे पहली चीज़, मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता था। मैं जैसे फॉर्म फिल करती थी, मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, वो कर दिया कि चलो कहीं ना कहीं, बट यार ऑलरेडी मेरे पास जॉब है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब नहीं है। मैं इतना, हाँ, मेरे पास है कि मैं थोड़ा डिपेंड नहीं हूँ किसी पे, ओके। बाकी मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ ही मेरी सैलरी से होता ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच बताऊँ तो हाँ, उतना है कि ठीक है, मतलब मैं डिपेंड नहीं हूँ। मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी है, तो मुझे सोचना नहीं है इन फ्यूचर का। एंड आफ्टर दैट मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ वो रिलेटेड MP का हो। वाई? क्योंकि मेरी फैमिली भी MP है, तो यदि मेरा MP में होता है, जैसे अभी मैं वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, चलो पढ़ा हुआ वेस्ट तो नहीं गया। मैंने पढ़ा, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैंने ग्रामर पढ़ी, मैंने लिटरेचर पढ़ी, तो मुझे नहीं लगा कि वो सारी चीज़ें वेस्ट गई। मैंने पढ़ा है तो वो आगे मेरे अपकमिंग एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। बट बट मैंने क्विट करके सही किया ना? इसका आंसर आप देना मुझे। देखो, मैं पता काफ़ी टाइम, सच बताऊँ ना, मैं बहुत सोचने के बाद इस चीज़ को
सोच पाई हूँ, समझ पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक चीज़ और थी, पहले मुझे, मैं भी देखो, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ का, लेकिन मैं पहले ये सोचती थी कि जॉब होना बहुत ज़रूरी है। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ कि जॉब ठीक है अपनी जगह, बट फैमिली इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि बेटी का बचपन निकल जाएगा, वो भी बड़ी हो जाएगी, और फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा कम चलेगा, बट फैमिली के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं हूँ। और काफ़ी टाइम चीज़ें निकल जाने के बाद रियलाइज़ होती हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ये भी है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, बट पैसा भी सब कुछ नहीं होता। और इनकेस होना हो भी और देखो, मैं पता, जैसे मैं भी फॉर्म फिल करती थी, मेरा पहले ये मोटिव था कि मैं, मेरी जॉब हो, और हाँ यूपी में हो, क्योंकि सबको लगता, मतलब जैसे मैं यूपी से ब्लॉग करती रही हूँ, मेरा बर्थ वगैरह जो है, सो मुझे ये लगता था कि जॉब लग जाएगी तो अच्छा है, पास में कहीं मिल जाएगा मम्मी को। लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी शायद अब हो गया। सो मुझे यही लगा कि कोई मतलब नहीं है गलत जगह फोकस करने का, और हर जगह फोकस नहीं कर सकते। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमने इसका भी फॉर्म फिल करा, हमने वो भी फॉर्म फिल करा। देखो, किसी एक चीज़ पर फोकस करो, किसी एक चीज़ पर फोकस करो, एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट करो, तब आप डेफिनेटली कर पाओगे। यदि मैं सोचूंगी मेरा इसमें भी हो जाए, मेरा उसमें भी हो जाए, तो इम्पॉसिबल है गाइस। क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे। यदि हमारा मन थका होगा ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें रेस्ट की ज़रूरत होगी। और फिर मैंने बोला ना, वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन। सो हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखना है चीज़ें, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। सो बस यही रीज़न था कि मैंने एग्ज़ाम को क्विट करा, एंड मैं सिर्फ इसी एक एग्ज़ाम पर फोकस कर रही हूँ। और जो आगे की जो मेरी जो मतलब मेरा जो एम है, किसके बाद मुझे क्या करना है, फिर आफ्टर दैट मुझे क्या करना है। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ का एक गोल होता है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब मिल जाने के बाद सब चीज़ें हो गई, बस अब कुछ नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बहुत लंबा सफ़र है, और ये तो भी सिर्फ एक छोटा सा स्टेप था। और अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा समय, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है जो लिख कर रखी है, जो जिनके लिए इतनी मेहनत की है, जिनके लिए इतना स्ट्रगल किया है। सो अभी तो बहुत ज़्यादा करना बाकी है। सो ये है कि बट उस डायरेक्शन में हो चीज़ें, मुझे ये लगता है। देखो, एक चीज़ पर फोकस करो। यदि आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करो, हाँ, जैसे आपका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो फिर आप दूसरे पे टारगेट, ऐसा नहीं कि आज आप टीचर का भी दे रहे हो, टीचिंग वैकेंसी है उसका भी फिल कर दिया, फिर आपने एसएससी का भी कर दिया, फिर आपने बैंक का भी कर दिया, फिर कहीं आया किसी ने कहा आरओ का आ रहा वो भी कर दिया, किसी ने कहा पीएससी का आ रहा वो भी। ऐसा नहीं होता, ऐसे तैयारी हो भी नहीं पाती है। एक चीज़ पर फोकस करो, पूरा दिल एंड दिमाग अपना 100%। और रियली गाइस, आप खुद श्योरिटी से बताइए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कितना टाइम दे पाते हो? आप दे पाते हो क्या 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12? नहीं दे पाते होंगे। मैं खुद समझती हूँ, मैं खुद मैरिड हूँ, मैं खुद समझती हूँ, उतना समय दे ही नहीं पाते हम। बिकॉज जो मेल होते हैं, जो भैया लोग हैं, देखो सब सब जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। एंड बट यही सारी चीज़ें हैं कि सबको बैलेंस करके, हम ऐसा थोड़ी है कि 6 आवर्स पढ़ लेंगे, 8 आवर्स पढ़ लेंगे तो फिर हम सोएंगे कब? और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमें वो भी पूरी करनी है, हमें फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना है, हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेबल हैं लाइफ की। तो ये बताओ, मैंने क्या गलत किया एग्ज़ाम क्विट करके, या फिर मुझे देना चाहिए था, मेरी जॉब लग जाती तो मैं यूपी में बढ़िया शिफ्ट हो जाती? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए था मुझे? इसका आंसर आप मुझे दोगे। और आपके इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, रियली मतलब मैं सच में मोटिवेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी बात को सुनते हो, समझते हो। एंड यदि कहीं कुछ भी आपको लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट किया करो।
ये हाँ, एक कमेंट था, मुझसे किसी ने पूछा था दीदी आप कितना अर्न कर लेते हो यूट्यूब से, एंड जब यूट्यूब में इतना पैसा है तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो देखो वो मैं भी आपको बता देती हूँ। अभी बेसिकली मैं कोई अर्न नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बातों को शेयर करती हूँ। जो भी मैं अपनी स्टडी करती हूँ, आफ्टर दैट जो मेरी लाइफ से रिलेटेड होती है वही सारी चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही सारी चीज़ें देखो मैं शेयर करती हूँ। एंड रही बात स्टडी की, तो स्टडी छोड़कर हम क्या करेंगे भाई। मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है बहुत ज़्यादा डांसिंग वाला कि मैं उसका बढ़िया अच्छा। देखो सबके अंदर अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है। और दूसरी बात यह है कि स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो जब हमें चीज़ें पता होंगी ना तब हम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि देखो यूट्यूब है ये अपना साइड वाला वर्क है। जैसे हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था। तो कई देखो हमारे व्यूअर्स कई फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे वेल विशेष होते हैं जो हमें शायद कहीं ना कहीं हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, बट हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन इतनी कनेक्ट हो जाती है कि हम समझने लगते हैं। इतना तो है, एज अ फैमिली बन जाते हैं। तो ये भी एक यूट्यूब है, फ्रेंड सर्कल है। और बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं करियर को ही देती हूँ भाई। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ में देखो एक एम हो कि आप सेटल हो गए, ऐसा नहीं यूट्यूब में पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अभी मैं वहाँ भाई बोल मैं उस जर्नी तक भी पहुँची नहीं हूँ। और अभी मैं खुद यहीं पर हूँ, तो बस जो है मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। और यदि आपने भी क्रिएट कर रखा है तो कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, यही तो है। और हमारी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिले, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है हमें, है ना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो सही था या गलत था। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे।